हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल द स्टडी 2.5 में। आइए फ्रेंड्स, हम लोग बिहार के इकोनॉमिक सर्वे 2021-22 के प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करते हैं, जहां से आप सभी के 67th बीपीएससी एग्जाम में 1 से 2 प्रश्न पूछे जाने की पूर्ण संभावना है। तो आइए हम लोग इस प्रैक्टिस सेट के माध्यम से बिहार के इकोनॉमिक सर्वे के प्रश्नों को क्लियर करते हैं। तो चलिए हम लोग सीधे प्रश्नों की ओर चलते हैं। पहला प्रश्न है, बिहार का 16वां आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 विधानसभा में किसने पेश किया? तो इसे तारकिशोर प्रसाद ने पेश किया है। इसका राइट ऑप्शन ए सही हो जाएगा। दूसरा प्रश्न है, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 को कुल कितने अध्यायों में बांटकर पेश किया गया है? तो इसे कुल 13 अध्यायों में बांटकर पेश किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, वित्तीय वर्ष 2020-21 में बिहार का सकल घरेलू उत्पाद में कितना प्रतिशत वृद्धि हुआ है? तो इसमें कुल 2.5% की वृद्धि हुआ है। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार स्थिर मूल्य पर बिहार का सकल राज्य घरेलू उत्पाद कितना है? तो इसका सकल राज्य घरेलू उत्पाद 419.68 हजार करोड़ रुपए है। अगला प्रश्न है, आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के दौरान स्थिर मूल्य पर बिहार का निवल राज्य घरेलू उत्पाद कितना है? तो यह 379.55 हजार करोड़ रुपए है। छठा प्रश्न है, 6 नंबर प्रश्न देखते हैं। आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार स्थिर मूल्य पर प्रति व्यक्ति सकल राज्य घरेलू उत्पाद कितना है? तो इसमें 34,314 रुपए है। अगला है, आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार स्थिर मूल्य पर बिहार का प्रति व्यक्ति निवल राज्य घरेलू उत्पाद कितना है? तो यह 31,017 रुपए है। 8वें नंबर प्रश्न की बात करते हैं। इसमें दिया है, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? इसमें कथन देखना है, जो सत्य कथन है उससे बताना है। तो पहला कथन है, वर्तमान मूल्य पर बिहार का जीएसडीपी 658.63 हजार करोड़ रुपए है। तो यह बिल्कुल सही है, पहला कथन सही है। दूसरा कथन देखते हैं, वर्तमान मूल्य पर बिहार का एनएसडीपी 566.47 हजार करोड़ रुपए है। तो ये भी सही है। इसका कथन 1 और 2 दोनों सही है, इसलिए राइट ऑप्शन सी सही हो जाएगा। 9वां प्रश्न है, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार वर्तमान मूल्य पर बिहार में प्रति व्यक्ति जीएसडीपी कितनी रही है? तो इसमें 50,555 रुपये। इसका राइट ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? इसमें सत्य कथन बताना है। तो इसमें दिया है पहला कथन, वर्तमान मूल्य पर प्रति व्यक्ति एनएसडीपी 46,292 रुपये है। तो ये सही है। वहीं दूसरा कथन है, स्थिर मूल्य पर प्रति व्यक्ति एनएसडीपी 34,314 है। तो ये गलत कथन है, इसलिए इसका राइट ऑप्शन ए सही हो जाएगा, केवल एक सही है। अगला प्रश्न है, वित्तीय वर्ष 2020-21 में सकल राज्य घरेलू उत्पाद में प्राथमिक क्षेत्र का हिस्सा कितना प्रतिशत रहा? ध्यान दीजिएगा, यहाँ पूछ रहा है वित्तीय वर्ष 2020-21 में सकल राज्य घरेलू उत्पाद में प्राथमिक क्षेत्र का हिस्सा कितना प्रतिशत रहा? तो इसका 19.2% रहा। वहीं वित्तीय वर्ष 2021-22 में, माफ करिएगा, वित्तीय वर्ष 2020-21 में सकल राज्य घरेलू उत्पाद में द्वितीय क्षेत्र का हिस्सा कितना रहा? तो यह 19.5% रहा। वित्तीय वर्ष 2020-21 में सकल राज्य घरेलू उत्पाद में तृतीय क्षेत्र का हिस्सा कितना रहा? तो यहाँ पे तृतीय क्षेत्र का हिस्सा बताना है। तो यह 61.2% रहा। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21-22 के अनुसार सर्वाधिक प्रति व्यक्ति आय वाला जिला कौन सा है? तो पटना जिला है। अगला प्रश्न है, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? इसमें सत्य कथन देखना है, जिसमें वर्ष 2016-17 से वर्ष 2020-21 तक की अवधि में विभिन्न क्षेत्र की वृद्धि दर्ज की है, उन कथनों को देखना है। तो इसमें पहला कथन दिया है, प्राथमिक क्षेत्र में वृद्धि दर 2.3% की हुई है। तो इसमें बिल्कुल सही है, पहला कथन सही है, प्राथमिक क्षेत्र में वृद्धि 2.3% की हुई है। वहीं दूसरा कथन है, द्वितीय क्षेत्र में वृद्धि दर 4.8% की हुई है, जबकि तृतीय क्षेत्र में वृद्धि दर 8.5 की हुई है। तो कथन 1, 2, 3 सभी कथन सही हैं, इसलिए राइट ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला है, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार न्यूनतम प्रति व्यक्ति आय वाला जिला कौन सा है? तो न्यूनतम प्रति व्यक्ति आय वाला जिला इसमें शिवहर है, इसलिए इसका राइट ऑप्शन सी सही हो जाएगा।
अगला प्रश्न है, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2020-21 में बिहार सरकार द्वारा किया गया कुल व्यय, इसमें बताना है बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2020-21 में बिहार सरकार द्वारा कितना व्यय किया गया है। तो इसका राइट आंसर एक सही हो जाएगा, 1,65,696 करोड़ रुपए। अगला प्रश्न है, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2020-21 में बिहार सरकार द्वारा कुल राजस्व व्यय किया गया है। तो कुल राजस्व व्यय कितना किया गया है, तो यह 1,39,493 करोड़ रुपए व्यय किया गया है। वहीं 19 नंबर प्रश्न है, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2020-21 में बिहार सरकार द्वारा किया गया पूंजीगत व्यय, यहाँ पे पूंजीगत व्यय बताना है, तो इसका राइट ऑप्शन बी सही हो जाएगा, 26,203 करोड़ रुपए। 20 नंबर प्रश्न देखते हैं, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार वित्त वर्ष 2020-21 में राज्य सरकार द्वारा किया गया कुल व्यय पिछले वर्ष की तुलना में कितना प्रतिशत की वृद्धि दर्ज हुई है। इसमें बताना है पिछले वर्ष की तुलना में बिहार राज्य सरकार द्वारा कुल कितना व्यय किया गया है। तो इसका राइट ऑप्शन ए सही हो जाएगा, 13.4%। अगला प्रश्न है, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2020-21 में बिहार सरकार की कुल प्राप्ति आय कितना रहा। तो इसमें कुल प्राप्ति आय 1,64,903 करोड़ रुपए रहा। 22 नंबर प्रश्न है, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2020-21 में कुल राजस्व की प्राप्ति पिछले वर्ष की तुलना में कितना प्रतिशत की वृद्धि हुई है। तो इसमें कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है तो वो बताना है। तो इसका राइट ऑप्शन डी सही हो जाएगा, 3.2%। अगला है, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2020-21 में कुल राजस्व की प्राप्ति कितनी है। तो इसमें 1,28,168 करोड़ रुपए की है। अगला प्रश्न देखते हैं, 24 नंबर, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2020-21 में बिहार सरकार की कुल पूंजीगत प्राप्ति पिछले वर्ष की तुलना में कितना प्रतिशत की वृद्धि हुई है। तो इसमें कितना प्रतिशत की वृद्धि हुई है इसे बताना है। तो इसका राइट ऑप्शन ए सही हो जाएगा, 25.9% की। अगला है, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2020-21 में बिहार सरकार की कुल पूंजीगत प्राप्ति कितनी है। तो कुल इसकी पूंजीगत प्राप्ति 36,735 करोड़ रुपए है। अगला है, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2020-21 में बिहार का राजस्व घाटा रहा। तो इसका राजस्व घाटा कितना रहा है। तो इसमें 11,325 करोड़ रुपए रहा है। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2020-21 में बिहार का राजकोषीय घाटा कितना रहा। तो इसका राजकोषीय घाटा 29,827 करोड़ रुपए रहा। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 21-22 के अनुसार वित्त वर्ष 2020-21 में बिहार का प्राथमिक घाटा कितना रहा। तो इसमें प्राथमिक घाटा की बात करें तो इसमें 17,343 करोड़ रुपए रहा। अगला प्रश्न है, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार 2020-21 में बिहार का सकल राजकोषीय घाटा कितना प्रतिशत रहा। तो 4.8% रहा राजकोषीय घाटा इसका। पिछले 5 वर्षों में पशुधन और मत्स्य पालन क्षेत्र में क्रमशः कितना प्रतिशत वृद्धि दर्ज की गई है। तो इसमें बताना है पिछले 5 वर्षों में पशुधन और मत्स्य पालन में कितना प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है। तो इसका राइट ऑप्शन डी सही हो जाएगा, जिसमें मत्स्य पालन कुल 10%, जबकि जिसमें पशुपालन 10%, जबकि मत्स्य पालन 7% की वृद्धि हुई है। अगला है, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार निम्न में से कौन सा सत्य कथन है उसे बताना है। इसमें कौन सा सत्य है उसे बताना है। तो इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, कौन कौन सा सत्य है उसे बताना है। तो इसका राइट ऑप्शन ई सही हो जाएगा। इसमें उपर्युक्त चारों सही हैं। तो आइए हम लोग एक नज़र इस ऑप्शन को देखते हैं। फसल सघन तीव्रता, बिहार में फसल सघन तीव्रता कुल 144% है। कुल मछली उत्पाद 6.86 लाख टन है। वहीं कुल अनाज उत्पादन 17.57 लाख टन है और सकल सिंचित क्षेत्र 54.35 लाख हेक्टेयर है। तो इसमें सभी ऑप्शन सही था और सभी डेटा इसका राइट है। अगला है, आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 के अनुसार बिहार सरकार द्वारा राज्य के कितने जिलों में जैविक पट्टी विकसित की जा रही है। तो इसमें कुल 13 जिलों में जैविक पट्टी विकसित की जा रही है। अगला प्रश्न है,
पिछले 5 वर्षों जिसमें 2016-17 से 2020-21 के दौरान कृषि एवं सहवर्ती क्षेत्रों में वृद्धि दर कितनी रही है? तो इसमें कुल 2.1% की वृद्धि रही है। अगला प्रश्न है, आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 के अनुसार बागवानी क्षेत्र में प्रोत्साहन करने के लिए राज्य के कुल कितने जिलों में समेकित बागवानी विकास मिशन चलाई जा रही है? तो इसमें कुल 23 जिलों में यह बागवानी विकास मिशन चलाई जा रही है। अगला प्रश्न है, बिहार में डिजिटल कृषक सेवाएं देने के लिए बिहार कृषि विभाग द्वारा कौन सा मोबाइल ऐप शुरू किया गया है? तो यह बिहान ऐप शुरू किया गया है। 36 नंबर प्रश्न देखते हैं, आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार वर्ष 2019-20 में बिहार के किस जिला में क्रमशः सर्वाधिक तथा न्यूनतम फसल सघनता था? तो इसमें सर्वाधिक और न्यूनतम फसल सघनता बताना है, तो इसका राइट ऑप्शन ए सही हो जाएगा। सर्वाधिक फसल सघनता शिवहर में है, जबकि न्यूनतम फसल सघनता गया में है, इसलिए इसका राइट ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आइए 37 नंबर प्रश्न देखते हैं। 37 नंबर प्रश्न है, वित्तीय वर्ष 2020-21 में फसलों के उत्पादन तथा जिला को सुमेलित कीजिए। तो इसमें सर्वाधिक फसल उत्पाद और जिला दिया है, इसमें बताना है। तो इसमें चावल उत्पादन में इसमें रोहतास प्रथम पे है, जबकि ईख उत्पादन में पश्चिमी चंपारण है। वहीं मक्का उत्पादन की बात किया जाए तो कटिहार है, जबकि दलहन उत्पादन में पटना है, इसलिए इसका राइट ऑप्शन सी सही हो जाएगा। आइए अब हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार पुरुष तथा महिला श्रमिक जनसंख्या अनुपात में देश के प्रमुख राज्यों में बिहार का स्थान कौन सा है? तो इसमें इसका स्थान अंतिम से पहला है। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? इसमें सत्य कथन बताना है। तो इसमें पहला कथन है, सड़कों की कुल लंबाई देश में बिहार का स्थान 8वां है। तो सड़कों की कुल लंबाई में देश में बिहार का स्थान 8वां है, इसलिए इसका राइट ऑप्शन ए सही है। पहला कथन सही है, जबकि NH की सर्वाधिक लंबाई पटना में है, तो ये भी कथन सही है। वहीं नेशनल हाईवे की सबसे कम लंबाई शिवहर में है, तो ये भी कथन सही है, इसलिए इसका राइट ऑप्शन कथन 1, 2, 3 सभी सही हैं, तो इसका राइट ऑप्शन डी हो जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा, सड़कों की कुल लंबाई में बिहार देश में 8वें स्थान पे है। वहीं नेशनल हाईवे की सर्वाधिक लंबाई पटना में है, और बिहार की बात किया जाए तो नेशनल हाईवे की सर्वाधिक लंबाई पटना में है। वहीं नेशनल हाईवे की सबसे कम लंबाई शिवहर में स्थित है। अगला प्रश्न है, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार बिहार में बिजली की प्राप्ति प्रति व्यक्ति खपत वर्ष 2020-21 में कितनी रही है? तो यह कुल बिजली की खपत बताना है इसमें, तो 350 किलोवाट प्रति आवर रहा है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार बिहार का एकमात्र जिला जहां बिजली की खपत पिछले वर्ष जो 2019-20 से कम हो गई है, तो यह पटना जिला है। इसका राइट ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला है, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? इसमें सत्य कथन बताना है। तो पहला कथन है, बिहार में 2020-21 में बिजली की मांग 5,995 मेगावाट रही, तो ये सही कथन है, इसका पहला कथन सही है। जब दूसरा कथन की बात करें तो बिहार में वर्ष 2020-21 में बिजली की आपूर्ति 5,932 मेगावाट हुई, तो ये भी कथन सही है। तीसरा कथन है, बिहार में बिजली की उपलब्ध क्षमता 2020-21 में 6,422 मेगावाट थी, तो ये भी कथन सही है। तो उपरोक्त तीनों कथन सही है, इसलिए इसका राइट ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला है, आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार बिहार में जल जीवन हरियाली के तहत कुल कितना करोड़ पौधा लगाने का लक्ष्य रखा गया है? तो इसमें कुल 5 करोड़ पौधा लगाने का लक्ष्य रखा गया है। वहीं आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार बिहार सरकार द्वारा प्रत्येक परिवार को शौचालय बनाने के लिए कितना रुपया सब्सिडी के रूप में दिया जाता है? तो इसका राइट ऑप्शन डी सही हो जाएगा, 8,000 रुपये। अगला प्रश्न है, आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो इसमें सत्य कथन बताना है। पहला कथन है, एकमात्र जिला जिसका ऋण जमा अनुपात राष्ट्रीय औसत से
अधिक रहा तो यह पूर्णिया जिला है, तो इसका राइट ऑप्शन इसका पहला कथन सही है। जबकि दूसरा कथन है बिहार में सबसे कम ऋण जमा अनुपात मुंगेर का रहा, तो ये भी सही है। तीसरा कथन है वर्ष 2020-21 में बिहार का ऋण जमा अनुपात 41.2% रहा, तो ये भी सही है। उपरोक्त तीनों कथन सही है, इसलिए इसका राइट ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार बिहार में कार्यशील आबादी 2036 तक कितना प्रतिशत होने का अनुमान है। तो इसमें 2036 तक कितना प्रतिशत होने का अनुमान है, इसमें बताना है आप सभी को। तो इसका राइट ऑप्शन सी सही हो जाएगा, 61.4%। तो बिहार में 2036 तक कार्यशील आबादी कुल 61.4% होने का अनुमान है। अगला प्रश्न है आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार वर्तमान में बिहार में जन्मकालीन जीवन संभाव्यता है, तो इसका जीवन संभाव्यता 69.1 वर्ष है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, इसमें सत्य कथन बताना है। तो इसमें पहले कथन की बात करें तो पहला कथन है बिहार में बाल विकास का एजेंडा 4 स्तंभों पर आधारित है, तो बिल्कुल सही है। दूसरा कथन है बिहार के सभी जिलों में समेकित बाल विकास सेवा चल रही है, तो ये भी सही है। तीसरा कथन है शिक्षा के क्षेत्र में बच्चों की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा सभी विद्यालयों में बाल संसद की स्थापना की गई है, तो ये भी सही है। इसलिए उपरोक्त सभी सही है, इसका राइट ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार वर्ष 2020 में बिहार में औसत वर्षा हुई है, तो कुल औसत वर्षा बिहार में कितनी हुई है, तो 1385 मिलीमीटर हुई है। अगला और लास्ट प्रश्न देखते हैं फ्रेंड्स, आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 का अंतिम प्रश्न है। आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार वर्ष 2020 में सर्वाधिक तथा न्यूनतम वर्षा क्रमशः किस जिला में हुआ है, तो इसमें किशनगंज में सर्वाधिक वर्षा जबकि अरवल में न्यूनतम वर्षा हुई है। इसका राइट ऑप्शन ए सही हो जाएगा। तो फ्रेंड्स हम लोग बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 से संबंधित सभी इंपॉर्टेंट प्रश्नों को सॉल्व कर लिए हैं। ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलते हैं। यदि आप सभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हों तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही में ऑल बेल आइकन नोटिफिकेशन को भी प्रेस कर दीजिएगा, जिससे आने वाले नए वीडियो के नोटिफिकेशन आप सभी को प्राप्त होता रहे। तो चलिए ठीक है दोस्तों, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।